स्वप्न में कुछ भी हो सकता है। स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनं स्वयम् एव पश्यति देहस्य तत्तात्मा यजोमरः। भाई, स्वप्न हम देखते हैं और उसमें हमको लगता है हम भाग रहे हैं, पीछे से हमें शेर दौड़ा रहा है और एक ही बार शेर ने छलांग लगाई और अपने मुख में हमारे सिर को दबा लिया, हम मर गए। लेकिन जब उठते हैं, बल्ब जला के देखते हैं, अरे हम तो सुरक्षित हैं, ये स्वप्न है। और यही बात हमको स्वप्न में ही पता चल जाए कि अरे ये तो सपना है, तो हम भागे क्यों, हम डरे क्यों। इसलिए भाई, जानिए जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, हर्षा सब सोवनिहारा, मोहनिसा सब सोवनिहारा। देखिए साथ अनेक प्रकाशा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। भाई, स्वप्न में कुछ भी पता नहीं चलता, ऐसे ही ये संसार स्वप्न है। अच्छा, ये जब 6 साढ़े 6 बजे कथा खत्म होती है, विश्राम की जाती है, विश्राम होती है, तो आप लोग घर जाइए और आपके कमरे में दरवाजा बंद कर लीजिए और एकांत में बैठिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए, मैं कौन हूं, कहां से आया। अच्छा, माता पिता अगर मेरे हैं तो मरने के बाद कभी ईमेल तो आता नहीं कि बेटा हम अच्छे हैं या बुरे, हाल चाल तो पता चलता ही नहीं। पत्नी मेरी है, विवाह के पहले क्या करती थी, विवाह के पहले में पता ही नहीं था। अच्छा, आंख अपने हैं तो ये तो अंधे हो जाते हैं ना। मैं आंख अगर होता तो मैं ये आंख अंधा हो जाता है, हम रोक नहीं पाते। कान अपने हैं, अगर मैं कान भी हूं तो कान तो बहरा हो जाता है। कान बहरा हो जाता है। अगर मैं नासिका हूं, नाक हूं, तो नाक भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है। मैं ये शरीर हूं, शरीर तो मर जाता है, हम रोक नहीं पाते। और मरने के बाद यदि जला देंगे तो 10 मुट्ठी राख बन जाएगा, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा, उसमें से वो शरीर सड़ जाएगा और उसमें से कीड़े निकलने लगेंगे, फेंक देंगे तो जीव जंतु खा लेंगे। जब हम ऐसे अपने आप से ही प्रश्न करेंगे तब हमारे अंदर से अंतर आत्मा से आवाज आएगी,
कि चल रे हंसा मरलोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। इसलिए भाई जी, किसी को हम बुरा क्यों कहें? जो कुछ भी जीवन में होता है सब अपने ही कर्मों से होता है। ताली यदि बजाना है तो जोर से बजाइए। रात भर वार्ताएं हुई, भोर हुआ, भगवान राम उठे, स्नान किए और स्नान करके और बोले कि वट वृक्ष का दूध लाओ। निषाद, वट वृक्ष का दूध मंगाओ किसी दौने में। अब वो उन्हें क्या मालूम, प्रभु की आज्ञा है तो इसलिए मंगा दिए दूध। भगवान ने उस दूध को अपने केस में लगाया और जटा पलाने लगे। जब सुमंत्र जी ने ये देखा, बोले राघव, ये आप क्या कर रहे हैं? राघव ने कहा कि सुमंत्र जी, हमने ये वनवासी तपस्वी भेष तो धारण कर लिया, वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन वन में रहने के लिए जटा होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने वह भी पूरी कर दी, जटा भी बना लिया। और भगवान श्री राम वहां से जाने लगे। तब सुमंत्र जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, रघुवर रुको, आपके पिताश्री की आज्ञा थी, उन्होंने हमसे कहा था नाथ कहें अस कौशल नाथा, ले रथ जाहूं राम के साथ। वन दिखाई सुर सरी अनहवाई, आने हो फेरी बेगी दोहाई। उन्होंने कहा था कि 2-4-10 दिन वन दिखा करके और ले आना। तो जिन पिताश्री की आज्ञा मान करके और आप 14 वर्षों के लिए वनवास आए थे, उन्हें पिताश्री की आज्ञा है कि 2-4 दिन में चले आना। तो चलिए ना प्रभु हमारे साथ। अब आप आ गए वन में, उन्हीं की आज्ञा मान करके फिर घर लौट आइए। भगवान ने कहा कि महाराज सुमंत्र जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं, और आदरणीय पिताश्री मातुश्री की आज्ञा मानकर
वचन पूरा करने के लिए मैं 14 वर्ष वन में आया, 14 वर्ष के लिए। और 14 वर्ष मैं वन में रहूं, ये एक राजा की आज्ञा थी। लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन में घुमा कर ले आने के लिए आपसे जो कहे, ये बात जो है, ये एक पिता की ममता बोल रही है। अगर पिताजी हमको 14 वर्ष क्या, पूरे जीवन पर्यंत वन में रहने के लिए कह देते तो भी मेरा सद्भाग्य होता, सौभाग्य होता। और आप जाइए, कहिएगा कि 14 वर्ष कुछ नहीं होते। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और भरत का राज्याभिषेक करें। और राज्यपाठ अच्छे से भरत संभाले, ऐसा प्रयास करें। और 14 वर्षों के बाद मैं पिताश्री के चरणों में फिर आ जाऊंगा। और हम वन में आए तो संतों के दर्शन का इससे बढ़िया अवसर अब कुछ नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अब जाएं। सुमंत्र जी कर भी क्या सकते हैं, निवेदन ही तो कर सकते थे। जो इनके साथ में घोड़े हैं, रथ में जो रथ चलाने वाले घोड़े हैं, वो हिहना रहे हैं। जासु वियोग सकल पशु ऐसे, सोचिए पशु ऐसे ही हिना रहा है तो प्रजा मातु पितु जिए ही कैसे, प्रजा माता पिता कैसे जिएंगे। लेकिन वो सुमंत्र जी वहां से चले गए। अब भगवान नदी के पास में गए। एक बड़ी विचित्र बात, बड़ी समझने की बात है। कि जो नदी होती है तो एक तरफ तो घाट पे पानी रहता ही है। थोड़ा एक को और कम कर दीजिए। एक तरफ तो थोड़ा और कम, एक तरफ तो पानी रहता है, लेकिन एक तरफ होता है कि जहां पर बालुका रहती है, थोड़ा ऐसे ही रहता है जहाँ कुछ सीढ़ियाँ उड़ियाँ नहीं बनी रहती हैं, और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमेशा पानी जाता रहता है। तो वहाँ पे लोग तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी वगैरह बो देते हैं। तो यहाँ पर कुछ बोया नहीं था, और वहीं पर केवट अपने नाव को लगाया था, वहीं खूंटे से बांधा हुआ था। यहाँ समझने की बात क्या है? तो समझने की बात ये है कि जहाँ पे बोया रहता है ना, वो सकाम घाट है। कौन सा घाट है? सकाम घाट। लेकिन जहाँ पे बोया नहीं है, कुछ नहीं है,
जहाँ पर केवट है वो तो निष्काम घाट है। केवट तो निष्काम घाट पे है। भगवान केवट को बुला रहे हैं, और क्यों? क्योंकि वह निष्काम घाट पर है, और जो निष्काम घाट पर रहता है, जो निष्काम भक्ति करता है, उसी को भगवान बुलाते हैं। निष्काम भक्ति करिए। निष्काम भक्ति होगी तब भगवान भवसागर से पार करेंगे, तब आपको मिलेंगे। भगवान कह रहे हैं, ओ केवट भैया, ओ केवट भैया, अरे सुनो जरा। बुला रहे हैं भगवान। मांगी नावन केवटुआना, मांगी नावन केवटुआना,